भाई। यस, नमस्ते। आप कौन? किस्मी एक्सक्यूज मी। मेरा नाम है। वो चॉकलेट आती थी ना, मीठी मीठी गड़ी गड़ी, उस पे से रखा किस्मी। हाय माया। मधु भाई आइए आइए, बहुत दिनों बाद। माया, ये मेरे भाई मोतीलाल जी की छोटी बेटी किस्मी। इसका नाम सचमुच किस्मी है? नहीं नहीं, इसका नाम किस्मी है। ओफो, दीज ने भी वही तो कहा मिस्टर। हैं? दीज ने अभी वही तो। माया, ये साहिल ने लड़की के कपड़े क्यों पहने? नहीं नहीं मधु पापा, ये साहिल नहीं है, ये तो मम्मी जी की बहन नाइशा मौसी है। हाँ हाँ, जरूर लाऊंगा। लेकिन ये साहिल ने लड़की के कपड़े क्यों पहने? मधु भाई आप बैठिए ना, इन्हें कुछ भी नहीं सुनाई देता। बैठिए मधु भाई। त्रिवेंद्रम। मधु भाई बैठिए आप प्लीज। किसी आओ ना, तुम भी बैठो। मधु काका हाई क्लास है इनका घर। हाँ, अरे माया बड़े जतन से रखती है अपने घर को। हाँ वो तो दिख ही रहा है। दिखता है ना? तो मामा मिया, ये कितना इजीली कम्युनिकेट कर रही है मधु भाई के साथ। हैं? मधु भाई यहाँ कैसे आना हुआ? नहीं नहीं, खिचड़ी और कढ़ी बना के गई है इला। काका ये पूछ रहे यहाँ कैसे आना हुआ। ओह माया, ये मेरी भतीजी जेतपुर से मुंबई आई है कामकाज ढूंढने के लिए। अच्छा, किस तरह का कामकाज? आज आज तो किचन रिपेयर करेंगे वो लोग। लेकिन ये साहिल ने लड़की के कपड़े क्यों पहने? काका ये साहिल भाई नहीं है, ये इनकी बहन है। ओह माया, ये तुम्हारी बहन है? नाइशा। लेकिन किस्मी ने तो कहा ये तुम्हारी बहन है। मधु भाई ओवर टू किस्मी। काका इनका नाम है नाइशा। ओह नाइशा। अरे वाह मम्मी जी, ये लड़की तो चैंपियन है। मैं काका के यहाँ रहने आई हूँ, पर इनके घर पे रिपेयर चल रही है ना, तो मुझे यहाँ छोड़ के जाने वाले हैं। What? हाँ ज्यादा नहीं, 1-2 महीने के लिए। 1-2 महीने? मधु भाई that's not possible, हाँ? थैंक यू माया। Oh my God, मधु over to kiss me, समझाओ प्लीज। काका ये कह रही है कि मैं यहाँ नहीं रह सकती। अच्छा क्यों? अच्छा क्यों? मैं सुन सकती हूँ, थैंक यू। हाँ बताओ ना क्यों? क्योंकि नाइशा यहाँ है ना। दीज मैं तो आज ही जा रही हूँ शाम को। पंजाब मुझे याद आ रहा है, वहाँ हरे हरे खेतों में मैं और जुगल किशोर डुएट गाएंगे। तुझे देखा तो ये जाना सन। बंद करो अपना ये पंजाब टूरिज्म। Now enough नाइशा। तुझे देखा तो ये जाना। बस। ऑलराइट। लेकिन किस्मी यहाँ क्यों नहीं रह सकती माया? वही मैं सोचने की कोशिश कर रही हूँ मधु भाई। हैं? Hi everybody. Hi Naisha. हाय जीजू। Oh my God. है कुमार। ए इंदु, ये मेरी भतीजी यहाँ रह सकती है कुछ दिनों के लिए? सिर क्या हिला रहे हो तुम? अरे कुछ कहूंगा तो फिर ये हैं करेंगे। हाँ तो फिर यूं भी तो कर सकते हो ना, नाम है। ऐसा करता तो फिर वो पूछते कि क्यों नहीं रह सकती, और फिर मैं जवाब देता तो वो फिर से कहते हैं। इसलिए मैंने। हैं? काका मासा ने हाँ कहा। This is the limit, इंदु। I mean, मधु भाई इस तरह से अपनी भतीजी को हमारे यहाँ कैसे छोड़ सकते हैं? इसमें क्या हर्ज है माया? इंद्रवदन कुंवारी लड़की है वो। I mean, हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लें? हमारे घर में एक हैंडसम यंग कुंवारा लड़का है। छट, मैं गंवारा का हूँ। मैं रोसेश की बात कर रही थी। ओह हाँ, रोसेश गंवारा है, पर वो हैंडसम कहाँ है? Oh, cut it out, इंदु। इन एनी केस मुझे रोसेश की फिक्र नहीं है। वो ऐसी मणिबेन मेड इन जेतपुर जैसी लड़की के सामने तो आंख उठा के भी नहीं देखेगा। नेचुरली तुम उसकी आंखें नहीं नोच लोगी। Well, there's that. But the point is, रोसेश is not the problem. लेकिन वो लड़की, I mean, कल कुछ उल्टा सुल्टा हो गया तो फिर? अरे डोंट वरी माया, ये किस्मी इस किस्म की लड़की नहीं है। तुम्हें कैसे पता? हो सकता है वो पागल हो या सीरियल किलर या। मासी क्या सोने की तैयारी हो रही है? Kiss me please. किसी के कमरे में आने से पहले नॉक करना चाहिए। ओए कल से नॉक करके आऊंगी ना। कैसे हो मासा? एकदम मजे में। आज तो जम के सोऊंगा भाई। दबा के खाया माया के हाथ का बना हुआ मशरूम मसाला।
It was mushroom do pyaza, Indravadan. And please, healthily खाया है बोलो. दबा के खाया है is wedding receptionistically middle class. जहाँ लोग दबा के बासुंदी पीते हैं या कटलेट्स खाते हैं. Not to forget त्रिरंगी ढोकला and पान. लेकिन I'm sure कि तुम डिनर तो डेफिनेटली डिस्कस करने नहीं आई होगी. ना मासी, इसमें डिस्कस क्या करना, मैं तो नॉनवेज खाती ही नहीं ने. एक्सक्यूज मी किस्मी, ये मशरूम जो होते हैं ना वो नॉनवेज नहीं होते. वो नॉनवेज जैसा ही होता है मासा. हमारे जयपुर में तो है ना ऐसे बिल्ली का टोप कहते हैं. वो मरेली सड़ेली गिल्ली लकड़ी पर जब भी निकल आता है ना मशरूम, तब है ना उसे. एक्सक्यूज मी किस्मी, मशरूम कोई बीमारी नहीं है कि निकल आए. एंड प्लीज गेट टू द पॉइंट. तुम इतनी रात को यहाँ क्यों आई हो? हाँ मासी, इधर आजू बाजू में किधर रेलवे स्टेशन कहाँ है? स्टेशन? क्यों? वो क्या है ना कि जयपुर में हमारा घर एकदम रेलवे स्टेशन को लगो लग है, तो मुझे ना ट्रेन की अवर जवर की आवाज सुन के सोने की आदत है ना. एक मिनट किस्मी, इसका मतलब तुम रेलवे स्टेशन पर जाकर सोने की सोच रही हो? ना रे, सोऊंगी नहीं, पर जरा सुन के आऊंगी तो 2 घड़ी आंख लगेगी ना मासा. इतनी रात को तुम्हें कोई स्टेशन नहीं ले जा सकता. हाँ, एक काम करो, खुद ही थोड़ी देर छुक छुक बोलो और फिर सो जाओ. ओके? हैं? मधुबाई की भतीजी है. हैं? यस. हेलो, गुड नाइट. गुड नाइट कहने के लिए तुम अभी आई हो? हाँ, मोनिशा को भी बोल देती हूँ. मोनिशा, हे, मोनिशा. किस्मी, मैं मोनिशा को गुड नाइट बोल दूंगा. हाँ चलो. और सुनो, अगर कल रात भी तुम भूल गई ना गुड नाइट बोलना, तो परसों सुबह आना और बिलेटेड गुड नाइट बोलना. चलो. कौन ऐसा है? किस्मी, रात को 1 बजे? रात के 3 बज रहे मोनिशा. अरे हाँ, मेरी घड़ी तो 1 हफ्ते से बंद है. अहिला, तुम 1 हफ्ते से बंद घड़ी पहन रही हो? हाँ, वो गोल्ड प्लेटेड है ना, और फिर हाथ पे बंधी हुई अच्छी लगती है, महंगी वाली. और वैसे भी करीब से कौन देखने आता है कि ये बंद है या चालू है. हाई क्लास है मोनिशा. पर मान लो कि किसी ने पूछा कि बेन टाइम क्या हुआ है, तो मैं फौरन चौंक के कह देती हूँ, अरे मेरी घड़ी तो बंद हो गई. सॉलिड हाई क्लास आइडिया है मोनिशा. लेकिन मोनिशा, सोचो कि किसी सेम आदमी ने 2-3 बार टाइम पूछ लिया तो? ये तो मैंने सोचा ही नहीं. तब तो उसे शक हो सकता है ना किस्मी. ओ छोकरियों, चलो. ये बंद घड़ी वसूल कल सुबह खेलोगे तो चलेगा? सॉरी साहिल भाई, एक्चुअली मुझे थोड़ी मदद चाहिए थी. कैसी? वो मुझे रेलगाड़ी की आवाज सुननी थी. अलका याग्निक या उदित नारायण की आवाज तो नहीं चलेगी ना? बस ना साहिल भाई, मेरी फिरकी खींच रहे हो ना. नहीं, क्या है कि मेरे सीडी के कलेक्शन में ना ये ट्रेन की आवाज वाली सीडी नहीं है. ओ, तो अब मुझे नींद कैसे आएगी? एक काम करो, तुम अभी प्लीज सोने की कोशिश करो. अगर नींद नहीं आए ना तो मन में वो भेड़ बकरियां गिनो. 1 2 3. चलो. गुड नाइट. गुड नाइट. इंदु, तुम रोसेश को जगाओ, मैं चाय बनाती हूँ. अरे तुम यहाँ क्यों सो रहे हो? रोसेश, स्वीटी. सोने दीजिए ना मामा, रात भर नहीं सोया. क्यों? किस्मी ने सोने ही नहीं दिया. क्या कर रहे थे तुम दोनों रात भर? कहाँ है किस्मी? वो मेरे बेडरूम में है बेचारे. ओह शक्स. वो बेचारी नहीं है, तुम इडियट हो. कम ऑन, वेक अप. किस्मी, गुड मॉर्निंग मासी. आई डिमांड एन एक्सप्लेनेशन. किस्मी, तुम रोसेश के कमरे में क्या कर रही थी? मैं वहाँ सो रही थी मासी. ठीक ठाक नींद आ गई रोसेश की मदद से. रोसेश? मामा, इसे ट्रेन की आवाज सुन के सोने की आदत है ना? हाँ, तो याद है उस हिंदी नाटक में ए मुसाफिर तेरा ऑर्डर दे, वेज या नॉन वेज, जिस नाटक में मैं ट्रेन का 2nd क्लास डब्बा बना था? हाँ याद है, बहुत क्यूट लग रहे थे तुम. 1st क्लास डब्बा होते तो और भी अच्छा होता, बट सो. तो उसमें मेरा डायलॉग था ना, डजट 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 डजट. ट्रेन की आवाज सुनते ही आंखें झोंका खाने लगी थी मासी. माया, काका, मुझे यहाँ छोड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक यू. ये लोग बहुत अच्छे हैं. Don't be silly. रोसेश, Don't be silly, okay?
मधुबाई किस्मी को यहाँ बहुत मुश्किल हो रही है। हाँ ठीक है पीऊंगा, लेकिन सिर्फ आधा कप। हाँ अरे माया, ये किस्मी के लिए कोई नौकरी ढूंढो ना। कैन यू इमेजिन साहिल, 2 घंटे तक रोसेश किस्मी को अपने ड्रामा के डायलॉग सुनाता रहा। वो तो ठीक है डैडी जी, लेकिन जरा ये सोचिए कि अगर किस्मी का घर किसी कब्रिस्तान के पास होता तो क्या रोसेश को डायलॉग बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो चुपचाप किस्मी के सामने बैठा रहता और अपने आप कब्रिस्तान का फील आ जाता। सफेद भूत कहेगा। साहिल भाई, डैड देखो मोनिशा भाभी, देखो मोनिशा, गौर से देखो। क्या क्या क्या? एक मिनट रोसेश बैठ जा, आंखें बड़ी कर। अब डैड को घूरो, दांत निकाल। ये देख, है ना सेम टू सेम। हाँ सेम। क्या हुआ, आप सब ऐसे घूर क्यों रहे हैं? मुझे शर्म आ रही है। ओहो, भूत शर्मा रहा है। अच्छा तू दौड़ा क्यों आया? अरे यहाँ किस्मी आई है क्या यहाँ? किस्मी तो मम्मी जी के साथ गई है ना नौकरी का इंटरव्यू देने। हाँ, लेकिन रास्ते में मामा को सरिता आंटी मिल गई, वो उन्हें हाय हेलो करने रुकी और किस्मी गायब। गायब एज इन थिन एयर। सरिता और मैंने पूरी बिल्डिंग छान मारी। कौन सी? एम्बेसी टावर्स, उसके आसपास की सारी सड़कें भी देख ली हम लोगों ने। लेकिन आपने उसका नाम लेकर पुकारा, उसे आवाज दी नहीं। कम ऑन माया, आवाज तो लगानी चाहिए थी ना। उसका नाम किस्मी है इंदु। तो सरिता और मैं हर जगह किस्मी किस्मी कहते हुए घूमते तो कैसा लगता? कोई बदमाश आकर के मामा को किस कर लेता तो? राइट तो आई मीन मोनिशा होती तो अलग बात थी, उसे किस करने कौन आता। लेकिन मैं तो अब भी 35 की लगती हूँ ना। भले ही आप हो 51 की। ये कहना जरूरी था। एक्सक्यूज मी गाइस, किस्मी के बारे में सोचे। ओ माय गॉड साहिल, 6 बजने वाले हैं और तुम तो जानते हो एम्बेसी टावर्स के पीछे 6 बजे के बाद क्या होता है। क्या होता है? कम ऑन, अब एक्टिंग मत करो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। वाकई में मुझे कुछ पता नहीं। मोनिशा यहाँ बैठी है इसलिए निर्दोष बनने की कोशिश कर रहे हो। इंद्रवदन, एम्बेसी टावर के पीछे क्या होता है 6 बजे के बाद? बको। कुछ नहीं माया, वो होंडे मवाली वहाँ वो चोरी का माल बेचते हैं। ये इंपोर्टेड घड़ियां वगैरह 400-500 रुपए में मिल जाती है। राइट। अरे वाह साहिल, चलो चलो वहाँ चलते हैं। वैसे भी मेरी घड़ी बंद हो गई है, चलो ना। मोनिशा और किस्मी भी तो खो गई है ना? हेलो एवरीबॉडी। ओह माय गुडनेस, मधुसूदन फूफा, कोई नहीं बताएगा कि किस्मी खो गई है। हेलो मधु भाई, आप कोल्ड कॉफी पियेंगे या फ्रेंच शैंपेन? हैं? माया, फ्रेंच शैंपेन घर में है? बोलने में क्या जाता है, उनको सुनाई थोड़ी देता है। किस्मी कहाँ है? रोसेश भैया चाय पी लीजिए। कहाँ होगी वो इस वक्त? अरे वही टेबल पर ही तो पड़ी है। मैं किस्मी की बात कर रहा हूँ भाभी। सब गए हैं ना किस्मी को ढूंढने के लिए। चलिए आप चाय और कुरमुरे खा लीजिए, चलिए। अरे हाँ, उसमें कुछ जले हुए कुरमुरे भी हैं, उन्हें साइड में कर दीजिएगा। हाँ, मुझे नहीं खाने। सारे के सारे नहीं जले हुए हैं, देखिए ना कुछ येलो वाले भी हैं। मैं चुन के दूं? वो बात नहीं है भाभी, मैं सोच रहा हूँ कि किस्मी को भी तो भूख लगी होगी। तो वहाँ पर जेठालाल पानी पूरी वाला है ना, सादे पानी की पानी पूरी के 18 रुपए पर प्लेट और मिनरल वाटर की पानी पूरी के 30 रुपए पर प्लेट। और पता है जेठालाल से ज्यादा जिद करो ना तो वो 2 पानी पूरी फ्री भी दे देता है। लेकिन किस्मी के पास पैसे नहीं हुए तो वो फ्री वाली पानी पूरी पहले मांग लेगी और कहेगी कि एक्चुअल प्लेट बाद में खाऊंगी। वो गांव की भोली लड़की है भाभी, वो क्या किसी से फ्री में पानी पूरी मांगेगी। थोड़ी सी मदद मांगने में तो इतनी हिचकिचा रही थी रात को। रात को? हाँ, कल रात को वो मेरे कमरे में आई थी। एक्सक्यूज मी। कौन है? कौन है? मैं किस्मी। इसमें इतनी रात के? हाँ वो सॉरी आपको डिस्टर्ब किया। सो गए थे आप? नहीं, बस थोड़ी सी नींद आ गई थी, सॉरी। हाँ, सॉरी क्या, रात के 3:30 बजे। सबको ही नींद आती है, बस मुझे ही नींद नहीं आती है। किस्मी डोंट क्राई।
ट्राई काउंटिंग शीप। हैं? मन में भेड़ बकरियां गिनो। अब तक 16,824 भेड़ बकरियां गिन चुकी मैं अपने जेतपुर गांव की। तो ऑक्ट्रॉय वाले आकर मेरे मन में सवाल करने लगे, इतनी सारी भेड़ बकरियां लाई है तो उसका ऑक्ट्रॉय क्यों नहीं भरा? किसमें? मुझे लगता है कि तुम कुछ ज्यादा इमेजिनेटिव हो। नहीं रे नहीं, इमेजिनेटिव होती तो ट्रेन की दर इमेजिन ना कर लेती मैं। मुझे ना ट्रेन की आवाज सुन के ही सोने की आदत है। आपको ऐसी कोई आदत है? बहुत पहले एक बुरी आदत थी। क्या? अंगूठा चूसने की। अंगूठा चूसने की आदत बुरी कैसे हुई? पैर का। हाँ। पैर उल्टा करके I'll show you। ये क्या हुआ रोसेश, क्या हुआ? नस पे नस चढ़ गई माय बैक। एक मिनट हिलना मत रुको कहाँ? ये यहाँ दुख रहा है? मामा शांति एक मिनट, 1 2 3। दर्द चला गया किसमें? हाँ You are amazing। वो क्या है ना, मेरे मामा की ना साइकिल रिपेयर करने की दुकान है, तो वो साइड में हार्ड वैद्य का भी करते हैं। वो हड्डियां जोड़ने को भी आता है उनको। ओके। उनसे सीखा मैंने। Really? हाँ। चलो तेरे, गुड नाइट। किसमें? बैठो ना। तुम्हें गहरी नींद सोना है ना? हाँ। तो तुम्हें मैं अपने नाटक का डायलॉग सुनाऊं? तुम्हारे नाटक के डायलॉग सुनकर लोग सो जाते हैं। नहीं, ये एक स्पेशल नाटक था जिसमें मैं ट्रेन का डब्बा बना था। ट्रेन का डब्बा? हाँ ऐसे। और मेरा डायलॉग था पूरे 20 मिनट तक मैं वो डायलॉग बोलता रहा, तब जाके सोई। आई लव। और वो जरा भी करती थी तो मैं तुरंत शुरू हो जाता था। शुक्र है आपको आपके ये वाले डायलॉग्स तो याद थे। मुझे तो इंटरवल के बाद वाले डायलॉग्स भी आते हैं। हेलो एवरीबॉडी, देखो मुझे कौन मिला। किसमें? कहाँ चली गई थी तुम? पता है सब कितना परेशान थे। वो बताओ कहाँ चली गई थी तुम? मैं थोड़ा सा शॉपिंग करने चली गई थी नोवेल्टी स्टोर में। 40% डिस्काउंट चल रहा था ना वहाँ। इसीलिए बगैर कुछ कहे, बगैर कुछ सोचे समझे मैडम शॉपिंग करने निकल पड़ी। अकेले? वेरी बैड किस्में। अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना तो मैं तो How do you say? सारा दोष तुम पे ही डालता कि तुमने ही लापरवाही बरती है। I mean, शॉपिंग किए बगैर नहीं रह सकती थी तुम। मासी पर एक्चुअली मैं अपने लिए नहीं, आप सबके लिए शॉपिंग करने गई थी। हाँ ये देखिए, आपके लिए ये टेल्कम पाउडर, फिर ये बॉडी स्प्रे साहिल भाई के लिए, फिर ये रुमाल मासा के लिए, और ये मोनिशा के लिए। बस मेरे लिए? हाँ, इसमें पिपरमिंट और चॉकलेट भी है। क्यों? और ये पेन रोसेश के लिए। हमेशा ऐसे ही ट्रेन वाले डायलॉग लिखते रहना रोसेश। थैंक्स। तुमने अपने लिए कुछ नहीं लिया? लिया है ना, ये सीडी। इंदु, तुमने वो मेरे ईयर प्लग्स देखे हैं? ईयर प्लग्स? क्यों? 11:30 बज गए ना। मधु भाई की भतीजी का सोने का टाइम हो गया है। अरे बाप रे, यानी अनाउंसमेंट शुरू हो जाएगी? अहमदाबाद से मुंबई जाने वाली कर्णावती एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से 1 घंटा देरी से चल रही है।